हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 12th एजुकेशन में मैं आपके लिए एक नया लेक्चर लेके आया हूँ जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ करिकुलम। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ करिकुलम, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ करिकुलम। तो आज के जो इस टॉपिक में जो मैंने आपके लिए जो मैं लेके आया हूँ ये टाइप्स ऑफ करिकुलम, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम, एक्टिविटी सेंटर करिकुलम, चाइल्ड सेंटर करिकुलम, इंटीग्रेटेड करिकुलम, कोरिलेटेड करिकुलम एंड लाइफ सेंटर करिकुलम। स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में तीन ही टाइप्स हैं। सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम आती है, एक्टिविटी सेंटर करिकुलम आती है और चाइल्ड सेंटर करिकुलम आती है। इसमें हम लोग इन तीनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे, इनके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम क्या है? सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम को हम ट्रेडिशनल करिकुलम भी कहते हैं, क्योंकि पहले जमाने में यही करिकुलम जो है वो यूज किया जाता था। एट प्रेजेंट ज्यादातर कंट्रीज जो है वो एक्टिविटी सेंटर करिकुलम के ऊपर फोकस कर रही हैं, बट जो डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप कंट्रीज जो है उन कंट्रीज में आज भी यही करिकुलम यूज किया जाता है। कहीं हद तक हमारी कंट्री में भी आज भी ट्रेडिशनल करिकुलम बोलूं या मैं सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम बोलूं, इसी को यूज किया जाता है। बट ये करिकुलम है क्या? इस करिकुलम में ज्यादातर स्ट्रेस जो है वो सब्जेक्ट्स के ऊपर दिया जाता है। अलग अलग सब्जेक्ट्स को इस करिकुलम में ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इस करिकुलम में होता क्या है कि हर सब्जेक्ट्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, अलग अलग यूनिट में डिवाइड किया गया होता है और उसको एक स्पेसिफाइड पीरियड में, जो हमारा एक साल का करिकुलम होता है, एक टेन्योर होता है, एक साल जो हमारा एकेडमिक ईयर होता है, उसमें उस सिलेबस को कंप्लीट करना होता है। जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल में बच्चों के अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। उन सब्जेक्ट्स में जो हर क्लास का उनका अपना एक कंटेंट्स होते हैं, जो एक पूरे उनकी क्लास का जो एक सिलेबस, जिसको मैं बोलूँ सिलेबस होता है, उस सिलेबस को पूरे एक साल का जो एकेडमिक ईयर जो होता है उसमें उसको कंप्लीट करना होता है। ये आता है सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम। हर सब्जेक्ट जो है उसमें काफी ज्यादा नॉलेज होता है। हर सब्जेक्ट को एक स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस सब्जेक्ट्स में हमें काफी ज्यादा नॉलेज पढ़ने को मिलता है। इसको कंटेंट सेंटर करिकुलम भी कहा जाता है और उसको टीचर सेंटर करिकुलम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस करिकुलम में टीचर और टेक्स्ट बुक्स जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे से ज्यादा टीचर और टेक्स्ट बुक्स इंपॉर्टेंट है। इस करिकुलम को टीचर्स के लिए अंडरस्टैंड करना और डिजाइन करना इजी है, बच्चे के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि इस करिकुलम में जैसा टीचर हमें पढ़ाएगा वैसा ही बच्चे को पढ़ना है। अगर मैं इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स की मैं बात करूं तो मेरिट्स में आता है प्रोवाइड अथॉरिटेटिव कंटेंट्स। यानी कि इस करिकुलम में जो भी हम लोगों को पढ़ना है वो अथॉरिटी द्वारा पहले से फिक्स किया गया होता है और स्टूडेंट्स को एक फिक्स पीरियड में जो उसके लिए जो सिलेबस तैयार किया गया होता है उसी का नॉलेज उसको लेना है। यानी कि इस करिकुलम में अथॉरिटी द्वारा कंटेंट्स तैयार किए जाते हैं कि क्या बच्चे के लिए किस स्टेज पे क्या इंपॉर्टेंट है, उस बच्चे को किस स्टेज पे क्या चीज पढ़नी चाहिए या क्या उसको नॉलेज मिलना चाहिए, वो उस बच्चे को एक पर्टिकुलर स्टेज पे वो नॉलेज मिलता है। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड प्री डिटरमाइंड प्लेस एंड टाइम। हर सब्जेक्ट को एक अपनी जगह दी गई है और एक अपना टाइम दिया गया है। यानी कि कौन सा सब्जेक्ट हमें कौन सी स्टेज पे बच्चे को पढ़ाया जाना जरूरी है। जैसे मैं आपको बात करूं हमारे स्कूलों की, हमारे स्कूलों में 10th क्लास तक जनरल सब्जेक्ट सारे पढ़ाए जाते हैं। 10th के बाद कोर्सेज को अलग अलग कर दिया जाता है। कुछ लोग साइंस स्ट्रीम में चले जाते हैं, कुछ लोग आर्ट्स में चले जाते हैं, कुछ लोग कॉमर्स में चले जाते हैं, कुछ लोग टेक्निकल फील्ड में चले जाते हैं, कुछ लोग वोकेशनल फील्ड में चले जाते हैं। तो 10th तक हमें सभी बच्चों को सेम सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। यानी कि
हर चीज का नॉलेज बच्चे को होना चाहिए। इसीलिए प्री डिटरमाइंड, पहले से ही हर चीज की एक अपनी जगह और अपना एक टाइम चुना गया है, ताकि टाइम टू टाइम बच्चे को उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग उसको नॉलेज मिलता रहे। नेक्स्ट जो आता है वो आता है बेस्ड ऑन स्पेसिफिक आइडियोलॉजी एंड फिलॉसफी। ये करिकुलम जो है ये हमारी एजुकेशन की आइडियोलॉजी और हमारी सोसाइटी की फिलॉसफी के अकॉर्डिंग ही करिकुलम तैयार किया जाता है। जैसे हमारी सोसाइटी की फिलॉसफी है, जैसे हमारी सोसाइटी है, उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग और हमारी जो एजुकेशनल आइडियोलॉजीज, हमारे एजुकेशनल आइडियाज जो हैं उसके अकॉर्डिंग इस करिकुलम को तैयार किया जाता है। सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन, इस करिकुलम में हर कंसेप्ट, हर फैक्ट जो है सब्जेक्ट का, उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट किया गया होता है। ये इस करिकुलम का मेरिट्स है। जब मैं बोलूं कि इसका जो एक सबसे बड़ा जो फायदा जो है, इसकी खासियत जो है वो ये है कि हर चीज को एक सिस्टमैटिक तरीके से तैयार किया गया है, सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि बच्चे को डिटेल में उसका नॉलेज मिलता है। बिल्डिंग न्यू आइडियाज एंड कंसेप्ट। अब क्या है कि इस करिकुलम में ये जो हमारा सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम जो है, इसमें इसका एक और जो मेरिट्स जो है वो ये है कि इसमें एक नए नए आइडियाज जो है वो बच्चे को मिलते हैं। इंफॉर्मेशन को बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट और ऑर्गेनाइज किया जाता है, इस तरीके से कि हर फैक्ट्स का नॉलेज जो है वो बच्चे को मिल सके और ज्यादा से ज्यादा इसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। हर सब्जेक्ट के बीच में कनेक्शन होता है ताकि बच्चा जो है वो हर सब्जेक्ट पढ़ के एक नए आइडियाज जो है, एक नए कंसेप्ट जो है वो तैयार कर सके। ये सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम जो है ये बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को और उसके नॉलेज को बढ़ाने में हेल्प करता है। हेल्पफुल फॉर हायर क्लासेस। हाँ, सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम जो है वो हायर क्लासेस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि इस स्टेज पे बच्चे की काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी होती है, बच्चा खुद भी बुक्स को पढ़ के समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। तो क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि इस करिकुलम में बुक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो बुक्स इंपॉर्टेंट है, तो हर सब्जेक्ट की बुक्स, हर सब्जेक्ट बच्चे को पढ़ना जो है वो इजी रहता है। प्रिवेंट वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। This type of curriculum is very useful in preventing wastage and stagnation on the side of teachers as well as pupils. Because कि हर टीचर जो है वो फिक्स जो उसको करिकुलम दिया गया, फिक्स जो उसको सिलेबस कर दिया गया है और उसको पता है कि फिक्स टाइम में इसको कंप्लीट करना है, तो वो भी एक्टिव हो जाता है, वो अच्छे तरीके से उस पर मेहनत करता है, जिससे वेस्टेज और स्टैग्नेशन के चांसेस कम होते हैं। अब वेस्टेज और स्टैग्नेशन क्या है? आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा वेस्टेज कि एलिमेंट्री क्लासेस को, एलिमेंट्री एजुकेशन को कंप्लीट किए बिना बीच में विथड्रॉ कर देना, अपनी 8th तक पढ़ाई को कंप्लीट किए बिना बीच में ही छोड़ देना, इसको कहा जाता है वेस्टेज। और स्टैग्नेशन कहा जाता है कि एक ही क्लास में बार बार रिपीट, फेल होना। तो स्टूडेंट इसका, इस सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम का जो बेनिफिट जो है वो ये है कि हमें पहले पता है कि एक साल में हमें कितना सिलेबस कंप्लीट करना है। उसमें टीचर भी अलर्ट है, स्टूडेंट भी अलर्ट है, दोनों मेहनत करते हैं और वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। ये थे इसके मेरिट्स। अब डिमेरिट्स आते हैं। नैरो इन कंसेप्शन। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन हैज राइटली मार्क्ड दैट। क्या कहा है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने? उसने कहा है प्रेजेंट करिकुलम इज नैरोली कंसीव्ड। व्हाई? क्यों ये नैरोली कंसीव, नैरो हो, इसके मतलब कि कंसेप्ट ही एक नैरो माना जाता है। बिकॉज इट रिस्ट्रिक्ट द करिकुलम टू एकेडमिक सब्जेक्ट्स ओनली, इट ओनली प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर हायर क्लास ओनली वर्क। इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम जो है, इसका जो ड्रॉबैक्स जो है वो ये है कि ये करिकुलम को सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट तक ही रिस्ट्रिक्ट रखता है, कि जो हमें स्कूल में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, बस जो हमारे 5 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, वही सब्जेक्ट हमने स्कूल में जाके पढ़ने हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है।
और जब बच्चे को सिर्फ किसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, हायर क्लास के लिए। नेक्स्ट, बुकिश एंड थ्योरेटिकल। जे करिकुलम बच्चे को एक किताबी कीड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है और उसमें सिर्फ थ्योरीज हम लोग पढ़ते हैं। इस करिकुलम में जो प्रेस्क्राइब जो बुक्स जो है बच्चे को वही पढ़नी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। इस करिकुलम में ज्यादातर स्ट्रेस जो है वो थ्योरेटिकल और एकेडमिक साइड पे ही दिया जाता है, ना कि प्रैक्टिकल साइड पे दिया जाता है। ये भी इसका ड्रॉबैक है। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म एंड इनफ्लेक्सिबल। ड्यू टू यूनिफॉर्मिटी एंड रिजिडिटी, there is no provision for diversification of courses and activities. Activities like games, sports, hobbies, crafts, etc. are almost neglected. इन एक्टिविटीज के लिए इस करिकुलम में कोई जगह नहीं है, तभी इसको ट्रेडिशनल टाइप ऑफ करिकुलम भी कहा जाता है, क्योंकि ये करिकुलम जो है हर बच्चे के लिए एक जैसा है। कोई बच्चा एवरेज है, कोई बच्चा थोड़ा डल है, कोई बच्चा सुपीरियर है, सभी को एक जैसा पढ़ना है। हर बच्चे के लिए सेम करिकुलम होगा। हैवी एंड ओवर क्राउडेड। सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम जो है वो ओवर क्राउडेड है, जिसमें बहुत सारी बुक्स, बहुत सारा सिलेबस जो है वो बच्चे को पढ़ना है। जो एग्जिस्टिंग करिकुलम जो है ये हैवी है, ओवरलोडेड है, ओवर क्राउडेड है, काफी ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं। हम लोग देखते हैं छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े बड़े बैग लेके स्कूल जाते हैं, 6-6, 7-7, 8-8 उनके बुक्स हैं, उनके सब्जेक्ट्स हैं, वो बच्चे को पर डे पढ़नी है। और इससे क्या है, बच्चे के मेंटल लेवल के ऊपर इसका काफी ज्यादा असर पड़ता है। इट डज नॉट कैटर चाइल्ड इंटरेस्ट। और जे करिकुलम जो है जब बच्चे के इंटरेस्ट को भी सेटिस्फाई नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इस करिकुलम के थ्रू बच्चे की नीड्स, उसका इंटरेस्ट, उसका एटीट्यूड जो है वो कभी भी फुलफिल नहीं हो सकता। बच्चा क्या करना चाहता है, उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, वो नहीं देखी जाती। इसमें बच्चे को जो हमारा करिकुलम फिक्स किया गया है, सेट किया गया है, उसी को पढ़ना है, उसी के अकॉर्डिंग उसको चलना है। चाहे बच्चे का उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है, लेकिन उसको पढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, डोमिनेटेड बाय एग्जामिनेशन। सबसे बड़ा ड्रॉबैक कि ये करिकुलम जो है टोटली एग्जामिनेशन द्वारा डोमिनेट किया गया है। Fear of test and examination is one of the tortures that make school work as a burden on so many children. हर तीसरे दिन टेस्ट, हर महीने एग्जाम, टेस्ट, और ये चीजें जो है बच्चे को टॉर्चर करती हैं, बच्चे के लिए बर्डन बन जाती हैं। तो ये इसका एक डिमेरिट्स आता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम। सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम क्या होता है, इसके मेरिट्स क्या हैं, इसके डिमेरिट्स क्या हैं, तो इनको पढ़िए। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।